इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन के अंदर हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस एनवायरनमेंट में मैं ये सब कोड आपको अभी रन करके दिखाऊंगा वो है जुपिटर नोटबुक, जिसको मैंने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन से इंस्टॉल किया है। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हुए सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। अगर कोई नया है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे कि हम स्पीड को डिनोट करते हैं, और स्पीड में हम जैसे कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब एक घंटा बीत जाता है तो 20 किलोमीटर वो गाड़ी सफ़र तय करती है। यानी कि एक घंटा जब बदलता है तो ऊपर डिस्टेंस 20 किलोमीटर बदलता है, यानी कि 20/1 ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कुछ इसी तरह से फंक्शंस भी यहाँ पर चेंज होते हैं। हम उसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को d/dx ऑफ fx इस तरह से डिनोट करते हैं। और दूसरा तरीका इसको डिनोट करने का ये है f और ऊपर ये एक्सक्लेमेशन मार्क x। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेरिवेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हमें उसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिम्पाई लाइब्रेरी का यूज करेंगे। सिम्पाई यानी कि सिंबॉलिक पाइथन। इसमें से मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है इस स्टेटमेंट की मदद से, और x, y और t को सिंबल्स फंक्शन यूज करके मैंने सिंबल डिफाइन कर दिया है, ताकि सिम्पाई को ये पता रहे, पाइथन को ये पता चल जाए कि ये सिंबल्स हैं, इनको मैं सिंबल की तरह यूज करने वाला हूँ। अब मैंने y के अंदर एक्स स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन कर दिया इस तरह से, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सिम्पाई का दिया हुआ फंक्शन डिफ फंक्शन DIFF। तो इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है ब्रैकेट्स के अंदर वो डिफरेंशिएट हो जाता है सेकंड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर y डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स स्क्वायर डेरिवेट होगा x के रिस्पेक्ट में, और इसको मैंने डेरिवेटिव नाम के इस आइडेंटिफायर में स्टोर कराया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट रन करनी पड़ेगी, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे कि हम जानते हैं 2x आ गया है। अब इसका फायदा ये है कि पाइथन की मदद से आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जिसको कि शायद आप हाथ से अगर करने बैठो, चेन रूल लगाओ, तो बहुत ज़्यादा वक्त आपको लग जाएगा उसको सॉल्व करने में। लेकिन पाइथन की मदद से आप बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे आते हैं, डेरिवेट sin x बाई tan x विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से हमने जैसे कि ऊपर इसको डिफाइन किया था, y1 वेरिएबल में हम इसको डिफाइन कर देते हैं sin x के बाय में tan x। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट जो दी है फ्रॉम सिम्पाई इम्पोर्ट स्टार, ये थोड़ी ज़रूरी स्टेटमेंट है, क्योंकि कई जगहों पर आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है, इम्पोर्ट सिम्पाई एज sp। अगर इस तरह से वो इंपोर्ट की होगी तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से sp डॉट सिम्बल्स, sp डॉट डिफ। लेकिन क्योंकि ईज हो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब मैं यूज करते हुए ये तरीका यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। सीधा आप यहाँ पर सिम्बल्स, डिफ फंक्शन और जितने भी फंक्शन मैं आगे यूज करूंगा वो लिख सकते हो। इवन ये sin x और tan x भी आप इजीली यूज कर सकते हो, वरना आपको लिखना पड़ेगा sp डॉट sin x, sp डॉट tan x। ये फायदा है इस स्टेटमेंट को यूज करने का। तो हमने y1 के अंदर डिफाइन कर दिया sin x बाई tan x। अगेन उसी आइडेंटिफायर के अंदर हमने इसका डेरिवेटिव
y1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में स्टोर करा दिया है। आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा ईज के लिए डेरिवेटिव लिया है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए 1 सेकंड में इसका इतना छोटे से फंक्शन का इतना बड़ा डेरिवेटिव कितनी आसानी से पाइथन ने कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ तो हुई बात सिंपली डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की किसी भी फंक्शन का, लेकिन मान लीजिए आपको ये डेरिवेटिव इसकी x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो उस तरह के केस को हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं उसे इस क्वेश्चन के माध्यम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ f डेरिवेटिव पाई, यानी f का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पाई पर x इज इक्वल टू पाई पर क्या होगी जब fx ये है, fx है sin x इंटू ई की पावर cos x। तो एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन फिर से, तो सिंपली हमें यहाँ पर इसको डिफाइन कर देना है। e के लिए आपको यहाँ पर exp यूज करना पड़ता है, exp के अंदर जो भी डालेंगे वो e की पावर में आ जाएगा। exp फंक्शन सिंपाई का फंक्शन है और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सही से ये चला है कि नहीं। ये देखिए y2 के अंदर हमने डिफाइन किया है ये फंक्शन और e की पावर cos x इंटू साइन x, मतलब सही से ही डिफाइन हो गया है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि सही से फंक्शन डिफाइन हुआ है या नहीं। और इसको डेरिवेट मैंने किया तो ये देखिए ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब मुझे चाहिए कि इसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, d1.subs फंक्शन। सबस यानी कि सब्स्टिट्यूट। ये फंक्शन क्या करेगा, x की वैल्यू पर इस नंबर को, यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा उस नंबर को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा इस तरह से। देखिए उसने x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, लेकिन हमें एक डेसिमल पॉइंट में इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे eval f फंक्शन, जो कि हमें इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा, इसको सोल्व करके देगा इस तरह से। तो ऊपर वाले केस में हमें पाई के लिए वैल्यू चाहिए, इसको हम 3.14159 ले लेते हैं अभी के लिए। इस तरह से ये आ गया हमारा आंसर। आप चाहें तो सिंपाई के अंदर शायद पाई नाम से, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी, तो पाई को आप सिंपली पी से डाल सकते हैं अंदर और ये आ गया हमारा फंक्शन। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव पाई पर ये होगा, आ गई इसकी वैल्यू विद इन सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा किस तरह से हम पाइथन में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरह से करके दिखाऊंगा और आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी हैंडल करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मुझे सब्सक्राइब से सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।